Hi everyone, welcome back to my video. So in this video, we will study about the functions of red blood cells. So the major function of red blood cell is to transport the respiratory gases. So the first function is transport of oxygen from the lungs to tissue. तो पहला जो फंक्शन है वो क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू. So the hemoglobin in RBC combines with the oxygen to form the oxyhemoglobin. जो RBC में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है वो क्या करती है? RBC प्लस O2 बनती है ऑक्सी हेमोग्लोबिन. And about 97% of the oxygen is transported in the blood in the form of oxyhemoglobin. और 97% ऑफ जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है. सेकेंड फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स. सो द हेमोग्लोबिन कम्बाइंस विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म्स द कार्ब हेमोग्लोबिन. इसमें भी सेम प्रोसेस है. जो हेमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल के बनाती है कार्ब हेमोग्लोबिन अबाउट 30%. इसमें कितना है? ऑक्सीजन करती है 97%, बट कार्बन डाइऑक्साइड 30% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन दिस फॉर्म. आरबीसी कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस. आरबीसी में लार्ज अमाउंट में कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट होती है. दिस एंजाइम इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब इसमें क्या होता है? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलकर बाइकार्बोनेट बनाती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में. एंड थस इट हेल्प्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम द टिश्यू इनटू लंग्स. और जो बाइकार्बोनेट है वो हमारे टिश्यू से लंग्स में आती है. अबाउट 63% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन दिस फॉर्म. और इस प्रोसेस में 63% जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टिश्यू से लंग्स में वापस जाती है. थर्ड फंक्शन जो वो क्या है? बफरिंग एक्शन इन ब्लड. हेमोग्लोबिन फंक्शन एज ए गुड बफर. बाय दिस एक्शन इट रेगुलेट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड देयर बाय प्लेज अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द एसिड बेस बैलेंस. इसमें क्या है? हेमोग्लोबिन क्या है? एक गुड बफर है जो हमारे बॉडी को हाइड्रोजन आयन को कंसंट्रेशन में मेंटेन करने में रखती है और उसकी वजह से हमारा एसिड बेस बैलेंस बना हुआ रहता है. सो द फोर्थ फंक्शन क्या है? इन ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन. RBCs carry blood group antigens like A antigen, B antigen and RH factor. This help in determination of blood group of the person and enables to prevent reactions due to the incompatible blood transfusion. इस पैराग्राफ से हमें क्या समझ में आते हैं? RBC में ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने में फाइंड करती है फॉर जैसे कि एंटीजन A हो गया, एंटीजन B हो गया एंड RH फैक्टर. ये सारे चीज़ हमारे ब्लड ग्रुप के RBC में प्रेजेंट होती है. इसकी वजह से हमें इट हेल्प्स द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड. मीन्स ये हमें मदद करती है कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है या फिर जो ए बी ब्लड ग्रुप है, इसे फाइंड करने में मदद करती है. अब हम देखेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी, वेरिएशन इन द नंबर्स ऑफ RBC. फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ RBC. फर्स्ट वन जो वो क्या? इंक्रीज इन RBC काउंट. अगर RBC काउंट बढ़ेगा तो उसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल पॉलीसिथीमिया. इंक्रीज इन RBC काउंट इज नोन एज पॉलीसिथीमिया. इट ऑकर्स इन बोथ फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन. और ये जो पॉलीसिथीमिया वो क्या होती है? फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी ऑकर होती है और फिर पैथोलॉजिकल कंडीशंस में भी ऑकर होती है. व्हेन इट ऑकर्स इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन इट इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजिकल पॉलीसिथीमिया. और ये जब फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ऑकर होगी उसे हम फिजियोलॉजिकल पॉलीसिथीमिया बोलते हैं. इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग द कंडीशंस इज मार्जिनल एंड टेम्पोररी. इट ऑकर्स इन द फ्लोइंग कंडीशन. सो फर्स्ट वन क्या है? जो टेम्पोररी ऑकर होती है एज में. एट बर्थ RBC काउंट इज 8 to 10 million per cubic millimeter of blood. This count decreases within 10 days after birth due to destruction of RBCs. जब एक बेबी का बॉर्न होता है, बर्थ होता है, तो RBC काउंट 8 to 10 million प्रेजेंट होती है उसके ब्लड में. और आफ्टर 10 days वो क्या होती है? डिक्रीज हुई. कितनी डिक्रीज हो जाती है? क्यों? क्योंकि उसमें बॉडी में RBC की डिस्ट्रक्शन होती है. Due to excess destruction of the RBC and liberation of bilirubin, physiological jaundice develop in some newborn babies between 2 to 3 days after birth. अगर किसी बेबी में आफ्टर द बर्थ हाई अमाउंट ऑफ RBC डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो उसको क्या होता है? उसे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो जाती है आफ्टर 2 to 3 days. Such type of jaundice last only for few days
और ये जॉन्डिस जो है वो ओनली फॉर फ्यू डेज लास्ट करती है, मीन्स बहुत ही कम दिनों तक हमारे उस बेबी के बॉडी में रहेगी। हाउएवर इन्फेंट एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन आरबीसी काउंट इज मोर देन इन अडल्ट्स। और ये क्या बोल रहा है कि जो इन्फेंट्स में और ग्रोइंग चिल्ड्रंस में आरबीसी काउंट ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू एडल्ट्स। सो द सेकेंड पॉइंट इज सेक्स। बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज इन फीमेल्स द आरबीसी काउंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ मेल्स। मीन्स प्यूबर्टी से पहले और मेनोपॉज के बाद जो फीमेल्स होती है उसकी आरबीसी मेल्स के सिमिलर प्रेजेंट होती है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ फीमेल द काउंट इज लेस देन दैट ऑफ मेल। जो उनका जो फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव फेज होता है उसमें क्या होता है, आरबीसी काउंट लेस होती है। थर्ड वन क्या है, हाई एल्टीट्यूड। इनहेबिटेंट्स ऑफ माउंटेन्स एबव 10,000 फीट फ्रॉम अ मीन सी लेवल हैव एन इंक्रीज आरबीसी काउंट ऑफ more than 7 million per cubic millimeter. It is due to the hypoxia. Hypoxia means decreased oxygen supply of the tissue in high altitude. ये क्या बोल रहा है हाई एल्टीट्यूड पे कि जब भी हम कोई ऊंची, सपोज ये हमारी माउंटेन है और ये मेन सी लेवल है, अगर हम अपने मेन सी लेवल से इस माउंटेन पे हम चढ़ेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पे लेस होती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगी। हाइपोक्सिया क्या है, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है उसे हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। हाइपोक्सिया स्टिमुलेट्स द किडनी टू सेक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन इन टर्न स्टिमुलेट द बोन मैरो टू प्रोड्यूस मोर आरबीसी। अब हाइपोक्सिया क्या करती है, हमारे किडनी को स्टिमुलेट करती है। जो हार्मोन है, हार्मोन का नाम क्या है, इरिथ्रोपोएटिन। और जो इरिथ्रोपोएटिन है वो क्या करेगी, वो हमारे बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगी टू प्रोड्यूस आरबीसी। और बोन मैरो जो है, हम बोन मैरो क्या करती है, आरबीसी को प्रोड्यूस करती है। द फोर्थ पॉइंट इज मस्कुलर एक्सरसाइज। देयर इज ए टेम्प्रोरी इंक्रीज इन आरबीसी काउंट आफ्टर द एक्सरसाइज। इट इज़ बिकॉज ऑफ माइल्ड हाइपोक्सिया एंड कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स आफ्टर द एक्सरसाइज हमारे बॉडी में क्या होती है, आरबीसी काउंट बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी को हाइपोक्सिया हो जाती है। एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन स्टोर्स आरबीसी। हाइपोक्सिया इंक्रीज द sympathetic activity resulting in the secretion of the adrenaline and from adrenaline medulla. Adrenaline contract spleen and RBC to release into the blood. अब इसमें क्या है, जो स्प्लीन है, स्प्लीन में आरबीसी प्रेजेंट होती है। जब हाइपोक्सिया होती है वो करेगी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करेगी और उसकी वजह से जो एड्रेनालिन है वो क्या होगी, वो सेक्रेट होगी और फिर जो एड्रेनालिन है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी स्प्लीन को एंड फिर उसके बाद आरबीसी क्या होगी, हमारे बॉडी ब्लड में रिलीज हो जाएगी। फिफ्थ वन इज इमोशनल कंडीशन। आरबीसी काउंट इंक्रीजेस ड्यूरिंग द इमोशनल कंडीशन सच एज एंजाइटी। इट मीन्स जो आरबीसी है, जब हमें एंजाइटी होती है तो आरबीसी काउंट बढ़ जाएगी। इट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सिंपैथेटिक एक्टिविटी एज इन द केस ऑफ मस्कुलर एक्सरसाइजेस। इसमें भी सेम है कि जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ने की वजह से आरबीसी काउंट इंक्रीज होगी। नाउ द सिक्स्थ वन इज इंक्रीज इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। Increase in atmospheric temperature increases RBC count. Generally, increased temperature increases all the activities in the body, including production of RBC. It means जब भी हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ेगा तो आरबीसी काउंट क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। जनरली इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज ऑल द एक्टिविटीज़। जब भी हमारे बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो आरबीसी काउंट बढ़ेगा। इट इज़ वी कैन से दैट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द सेवंथ पॉइंट इज आफ्टर मील्स। So there is a slight increase in RBC count after taking the meals because of the need of more oxygen for metabolic activities. After meal क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो आरबीसी काउंट क्या, जब भी हम खाना खाते हैं तो आरबीसी काउंट बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन डिमांड उसमें बढ़ जाएगी इस वजह से। नो, अब हम देखेंगे डिक्रीज इन आरबीसी काउंट। अगर हमारे बॉडी में आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाएगी तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। डिक्रीज इन आरबीसी काउंट ऑकर्स इन द फ्लोइंग फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर। फर्स्ट वन इज हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर। At high barometric pressure, as in the deep sea, when oxygen tension of blood is higher, the RBC count increases. जब भी कोई सी ड्राइवर हो गया, जब भी वो हाई सी में जाएगा तो वहाँ पे क्या होती है, बैरोमेट्रिक प्रेशर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन टेंशन जो होती है वो भी बढ़ जाएगी और फिर आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाएगी। ड्यूरिंग द स्लीप, आरबीसी काउंट डिक्रीजेज स्लाइटली ड्यूरिंग द स्लीप एंड इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम द स्लीप। जो आरबीसी काउंट है स्लीप में, जब हम सोते हैं तो उसमें घट जाएगी और इमीडिएटली गेटिंग अप आफ्टर फ्रॉम द स्लीप। और जब स्लीपिंग टाइम जब हम उठते हैं तो उसमें भी
घट जाती है। जनरली ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी आर डिक्रीज ड्यूरिंग द स्लीप इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। इट मीन्स हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम जो भी वर्क करती है, जो भी हमारे बॉडी में एक्टिविटीज़ होती है, जब हम सोते हैं वो घट जाती है। थर्ड वन इज प्रेगनेंसी। इन प्रेगनेंसी द आरबीसी काउंट डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ईसीएफ वॉल्यूम। इट मीन्स जब प्रेगनेंसी होती है कोई फीमेल में तो आरबीसी काउंट क्या होती है, वो घट जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ईसीएफ मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होती है वो बॉडी में बढ़ने की वजह से आरबीसी काउंट घट जाते हैं। इंक्रीज इन ईसीएफ वॉल्यूम इंक्रीजेज द प्लाज्मा वॉल्यूम रिजल्टिंग इन द हेमोडाइल्यूशन। इसमें क्या होता है, जो ईसीएफ वॉल्यूम बढ़ा होता है वो क्या करती है, हेमोडाइल्यूशन। हेमोडाइल्यूशन मीन्स जो ब्लड है उसमें डाइल्यूशन ला देगी, जिसकी वजह से आरबीसी काउंट घट जाती है। अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे पैथोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ द आरबीसी। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, पैथोलॉजिकल पॉलीसिथेमिया। पैथोलॉजिकल पॉलीसिथेमिया इज द एबनॉर्मल इंक्रीज इन द आरबीसी एबव 700 million per cubic millimeter of the blood. Polycythemia is of two types, primary polycythemia and secondary polycythemia. इसमें ये बोल रहा है कि पॉलीसिथीमिया जो है वो क्या होता है, एबनॉर्मल इंक्रीज होती है आरबीसी काउंट की एबव 7 million per cubic millimeter of the blood. इसके दो टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी पॉलीसिथीमिया। अब हम देखेंगे प्राइमरी पॉलीसिथीमिया, जिसको हम लोग पॉलीसिथीमिया वेरा भी बोलते हैं। Primary polycythemia or the polycythemia vera is a disease characterized by the persistent increase in RBC count above 14 million per cubic millimeter of the blood. Means इसमें क्या होगा, 14 million पर क्यूबिक मिलीमीटर जो ब्लड है आरबीसी काउंट वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज वाइट ब्लड सेल्स above 24,000 per cubic millimeter of the blood. Polycythemia vera occurs in myeloproliferative disorders like malignancy of the red bone marrow. ये क्यों होता है, ये क्यों होगा, जब डिसऑर्डर्स होगी मेलिग्नेंसी ऑफ रेड बोन मैरो। जब रेड बोन मैरो में मेलिग्नेंसी हो जाती है तब उस कंडीशन में पॉलीसिथीमिया वेरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंडरी पॉलीसिथीमिया। सो दिस इज अ सेकेंडरी सम ऑफ द पैथोलॉजिकल कंडीशन। फर्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक एम्फाइज्मा। सेकेंड वन इज कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अगर किसी को बचपन से ही मीन्स आफ्टर द बर्थ जो हार्ट डिजीज़ हुई है तो उसमें भी सेकेंडरी पॉलीसिथीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड वन इज एजेरा डिजीज, कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द पॉलीसिथीमिया, स्टेनोसिस, डिस्पेनिया, स्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। सो अगर किसी को ये सारे डिजीज़ हुए हैं, डिस्पेनिया, स्क्लेरोसिस और कैनोसिस, अगर किसी को ये सारे डिजीज़ हुए हैं उसे सेकेंडरी पॉलीसिथीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्रोनिक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, अगर किसी को ये कंडीशंस है उसे भी सेकेंडरी पॉलीसिथीमिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिफ्थ वन इज पॉइजनिंग ऑफ केमिकल लाइक फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक। मीन्स जो पॉइजनिंग फॉस्फोरस और आर्सेनिक में मिलती है अगर उसे कंज्यूम किया जाए तो उससे भी हमें सेकेंडरी पॉलीसिथीमिया हो सकती है। एंड सिक्स वन इज रिपीटेड माइल्ड हेमोरेजेस, अगर किसी को बार बार हेमोरेजेस हो रही है माइल्ड में उसे भी होने के चांसेस बढ़ जाती है। ऑल दिस कंडीशंस लीड्स टू हाइपोक्सिया विच स्टिमुलेट्स and release of erythropoietin. Erythropoietin stimulates the bone marrow resulting in increase in RBC count. ये जितने भी कंडीशंस अभी हमने डिस्कस किए हैं उसमें क्या होता है, वो क्यों होता है, हाइपोक्सिया, डिक्रीज इन RBC इन द ब्लड। तो जिससे भी हाइपोक्सिया होगी इसकी वजह से क्या होता है, वो स्टिमुलेट करती है, रिलीज करती है इरिथ्रोपोइटिन, और फिर इरिथ्रोपोइटिन क्या करती है, इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करती है बोन मैरो को RBC प्रोड्यूस करने के लिए, जिसकी वजह से RBC काउंट बढ़ती है। फिफ्थ वन इज, अब हम देखेंगे वेरिएशन इन साइज ऑफ आरबीसी। अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन साइज ऑफ आरबीसी इन वेनियस ब्लड इज स्लाइटली लार्जर देन दोस ऑफ आर्टेरियल ब्लड। मीन्स आरबीसी की साइज वेनियस में क्या होती है, लार्जर होती है। इन दोज ऑफ आर्टेरियल ब्लड मीन्स वेन्स में आरबीसी की साइज लार्जर होगी एज इन कंपेरिजन टू द आर्टेरियल ब्लड। इन पैथोलॉजिकल कंडीशंस वेरिएशन इन साइज ऑफ आरबीसीज आर माइक्रोसाइट्स, मैक्रोसाइट्स एंड द एनिसोसाइट्स। इट मीन्स सो इन दिस कंडीशन सो हम अब देखेंगे माइक्रोसाइट्स। सो मैक्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, प्रोलॉन्ग फोर्स ब्रीथिंग एंड इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड। मीन्स जो मैक्रोसाइट्स मीन्स स्मॉलर साइज, आरबीसी की साइज जब स्मॉल होती है तो वो किसमें हमें देखने को मिलेगी, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गई या फिर फोर्स ब्रीथिंग। एंड द थर्ड इज ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड, जब ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगी तब।
Second is macrocytes, means large RBC. The macrocyte present in megaloblastic anemia. जब अनीमिया मेगलोब्लास्टिक टाइप की होगी तब डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड. जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज मीन्स कम हो जाएगी तब. थर्ड वन इज एनिसोसाइट्स. द थर्ड वन इज एनिसोसाइट्स. सो एनिसोसाइट्स ऑकर्स इन प्रेनियस अनीमिया. एनिसोसाइट जो है वो प्रेनियस अनीमिया में ऑकर होती है. अब हम देखेंगे वेरिएशन इन शेप ऑफ आरबीसीज. The shape of RBC is altered in many conditions including the different types of anemia. The first one is crenation. So in this case shrinkage as the hypertonic condition. इसमें क्या होती है RBC की shrinkage means सुकड़ना. RBC अपने साइज से स्मॉल हो जाएगी. Spherocytosis means globular form of hypertonic condition means सर्कल फॉर्म. बाइकॉन्केव से वो सर्कल हो जाती है. थर्ड इज elliptocytosis, elliptical shape in the certain types of anemia. And the fourth one is sickle cell, क्रिसेंटिक शेप एज अ सिकल सेल मीन्स आरबीसी जो है वो सिकल शेप की हो जाएगी. द फिफ्थ वन इज पॉलीक्लोसाइटोसिस, अनयूजुअल वेरिएशन इन शेप ड्यू टू द डिफॉर्म सेल मेम्ब्रेन. दिस शेप विल बी अ फ्लास्क, हैमर और एनीथिंग. इसमें क्या होता है आरबीसी की शेप कोई भी फ्लास्क की टाइप की हो जाएगी या फिर हैमर जो होती है हैमर की टाइप की हो जाती है कोई भी आरबीसी की शेप. द लास्ट टॉपिक इज वेरिएशन इन स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी. द फर्स्ट वन इज punctate basophilism, striated appearance of RBC by the presence of dots of basophilic materials porphyrin. It is called the punctate basophilism. Means इसमें क्या होता है जो पोरफायरिन या फिर बेसोफिलिक मटेरियल जो प्रेजेंट होती है वो डॉट लाइक प्रेजेंस ऑफ डॉट ऑफ बेसोफिलिक मटेरियल. इसमें जो शेप है उसमें बेसोफिलिक डॉट डॉट शेप की हो जाएगी. उसे हम बोलते हैं punctate basophilism. It occurs in conditions like lead poisoning. The second one is ring in RBCs or the globulate ring. The ring or twisted strand of basophilic materials appears in the periphery of RBC. इसमें क्या होता है RBC की जो पेरीफेरी पे क्या होता है रिंग शेप बन जाएगी. रिंग शेप की बन जाती है RBC. This appearance in RBC during the some type of anemia. और ये भी कब होगी जब उस अनीमिया होगी उस पेशेंट को. थर्ड पॉइंट इट इज Howell-Jolly bodies. In certain types of anemia, some nuclear fragments called Howell-Jolly bodies are present in the ectoplasm of the RBC. It means RBC की ectoplasm में कुछ nuclear fragments present होंगे जिसे हम Howell-Jolly bodies बोलते हैं. So this is the last topic of the RBC chapter. If you like this video, do share and subscribe.